हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। मैं यहाँ पे कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ। आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है, 3 बार उनका मन में नाम लीजिए। जिस किसी के लिए भी आप रीडिंग देखना चाहते हैं, ऐसा इंसान जो भी आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, वो व्यक्ति जिसके साथ आपके रिलेशनशिप थे और उसके बारे में आपको जानना है कि उसके दिल और दिमाग में अभी आपके लिए क्या चल रहा है। उनकी फीलिंग्स को यहाँ चेक करेंगे, उनके थॉट्स को यहाँ चेक करेंगे हम टैरो के माध्यम से। यहाँ पर आपके पार्टनर के थॉट्स एज वेल एज उनके अंतर मन में क्या चल रहा है यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो जल्दी से अपने पार्टनर का मन ही मन में ध्यान कर लीजिए। मैं यहाँ पे टैरो कार्ड के माध्यम से देखूंगी कि वो क्या आउटकम लेने वाले हैं, इस कनेक्शन में आगे होना क्या है। तो जो लोग नए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टैरो वर्ल्ड 555 एंड टैरो वर्ल्ड 111 के बारे में। गाइज़, मेरे सामने है यहाँ पर 2 पाइल। अगर आपका नाम का अक्षर ए से लेके एम अल्फ़ाबेट के बीच में अगर आता है तो आपको चूज़ करना है पाइल 1, मतलब कि ABCDEFGHIJKLM। अगर इनमें से कोई भी अल्फ़ाबेट से आपका नाम शुरू होता है, ठीक है, तो आपको पाइल 1 चूज़ करना है। ओके। और अगर आपका नाम का जो अल्फ़ाबेट है NOPQRSTUVWXYZ है, या इस अल्फ़ाबेट से आपका नाम शुरू होता है, तो आपको पाइल 2 चूज़ करना है। ठीक है। टाइम स्टैम्प नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप सीधा टाइम स्टैम्प को चूज़ करके सीधा अपनी रीडिंग पे आ सकते हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। ओके। सबसे पहले मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ ऑब्वियसली पाइल 1 के लिए। ओके। पाइल 1 वालों ध्यान से सुन लीजिए। जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, जिनका अल्फ़ाबेट ए से लेके एम के बीच में आता है, उनके लिए मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। ओके। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए और यहाँ पर हम देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, क्या सोच विचार कर रहे हैं आपके पार्टनर फ़िलहाल। यूनिवर्स मुझे बताएं कि इनके रिलेशनशिप में इनका फ्यूचर क्या रहेगा, इनके पार्टनर के साथ इनका क्या है फ्यूचर। गाइस, मैं यहाँ पे जो रीडिंग करने जा रही हूँ, ये रीडिंग जो है इसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे, इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है ना, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। ये गाइस जनरल रीडिंग होने वाली है। और इसी के साथ साथ आप लोगों को मैं बता दूँ, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग होगी। मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेम सेक्स के लोग कोई भी देख सकते हैं। सभी 12 राशियों के लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। और आप लोगों को मैं क्लियरली बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मतलब कि सभी 12 राशियों के लिए मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ। तो डाउट्स नहीं करना, आपको सिर्फ पाइल को चूज़ करना है, पाइल 1 या फिर पाइल 2। तो अभी पाइल 1 वालों के लिए मैं कार्ड्स को निकाल रही हूँ। तो पाइल 1 वालों जिनका अल्फ़ाबेट ए से लेके एम के बीच में है अगर आपका नाम, तो उनके पार्टनर के करेंट थॉट्स, इनके एक्शंस इस प्रकार से होने वाले हैं। ओके। कार्ड्स को मैं शफल करने जा रही हूँ। किंग ऑफ कप्स, इनकी रिलेशनशिप में इनके पार्टनर के साथ इनका फ्यूचर क्या होगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, ऑल राइट, सेलिब्रेशंस, पेज ऑफ स्वॉर्ड, डेथ, किंग ऑफ wands, ace of sword and ace of cups. All right. देखिए, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं उनके लिए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है उनका या आपका जो बॉर्न डेट है, या तो नंबर 5 हो सकता है, या नंबर 7 हो सकता है, नंबर 10 हो सकता है, नंबर 8 की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रही है। क्लियरली दिख रहा है जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं
इस पर्सन के साथ ऐसा हो गया है कि आप काफ़ी टाइम से स्टक सिचुएशन के अंदर है। ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना, ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना खुद ही क्लियर नहीं है अपने माइंड सेट में। लाइक दिस कनेक्शन इज़ वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन। ओके, ये पर्सन को खुद ही क्लैरिफिकेशंस नहीं है कि ये इस कनेक्शन में आपसे चाहते क्या है। ओके, ये सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ये खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अपने से भी ज़्यादा, क्लियरली मैं देख पा रही हूँ, अपने पैसे से बहुत ज़्यादा इनको प्यार है। ओके, ये कोई पर्सन है जो कि अपने से ज़्यादा पैसे को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ठीक है ना, ग्रीडी हो सकते हैं ये लालची थोड़ा सा मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर में, या फिर ये सोसाइटी इमेज कॉन्शियस भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। आई डोंट नो कितने लोग आप में से एक्सेप्ट करेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़े से ग्रीडी हैं और सोसाइटी इमेज कॉन्शियस है इशू इनके अंदर। एंड ये पर्सन ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे आई मी माई सेल्फ वाली होती है ना, मैं, तो ये मैं वाली एनर्जी मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर में रिफ्लेक्ट हुई है। इस इंसान के लिए पैसा, नाम, शोहरत, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, और अगर ये कोई फीमेल है, ठीक है ना, अगर कोई यहाँ पे ऐसा व्यक्ति है जो कि फ़ीमेल के लिए रीडिंग देखने आए हैं, तब भी मैं कहूँगी कि हाँ, ये अगर स्त्री है तो ये थोड़ी लालची हो सकती है। ठीक है, स्वभाव हो सकता है ऐसा इनका। ठीक है, दिखते ऐसे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा डोनेशन देते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करते हैं, केयर करते हैं। ठीक है ना, और आप कह सकते हैं कि इस तरीके से दिखते होंगे कि जहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर ना राजा जैसी थोड़ी एनर्जी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा स्टबर्न हो सकते हैं, ईगोस्टिक हो सकते हैं पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे राजा जैसी एनर्जी क्लियरली बता रही है कि ये व्यक्ति जो इसके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, इनके अंदर ऐसा इफ़ेक्ट्स चल रहे हैं आपको लेके, ऐसे ऐसे चीज़ें चल रही हैं जहाँ पर इनको लगता है कि मतलब इस रिलेशन में तो मेरी ही चलनी चाहिए। मतलब ये अपने से ऊपर किसी को आने नहीं देना चाहते होंगे। ठीक है, इनको लगता है यही सब कुछ है। ठीक है, स्वभाव से दान धर्मी हो सकते हैं, नो डाउट। हो सकता है ये अपनी प्रजा के लिए बहुत ज़्यादा दान धर्म करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट आज से ज़्यादा ना मुझे शो ऑफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लोगों से अटेंशन लेने के लिए। ठीक है ना, आप ये कह सकते हैं कि अपनी ओर आकर्षण करने के लिए लोगों को, तो ये ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा भी करते हैं कि जैसे जानबूझ के लोगों की अटेंशन पाने के लिए, जैसे कि तारीफ़ मिल जाए, इस चक्कर की वजह से ही मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है सो कॉल्ड, जिनके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, ये इस तरह का इमेज सेट करते हैं जिससे कि इनकी छवि अच्छी बनी रहे। ठीक है, ये क्लियरली ऐसे व्यक्ति दिख रहे हैं जहाँ पर ये पर्सन ना बिना किसी लालच के या बिना किसी कारण के दान वान नहीं करते हैं। ये कुछ इस प्रकार के इंसान हो सकते हैं जहाँ पर इनका कोई हिडन बेनिफिट छिपा होता है, क्लियरली मुझे दिख रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है, ये पर्सन बिना मतलब कुछ नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल है, ये मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड है इस पर्सन का, आई मी माई सेल्फ वाली कैटेगरी है। ठीक है, इनकी लाइफ में जिस पर्सन से इनको फ़ायदा मिलता है, ये बेसिकली उनके साथ रहते हैं, उनके साथ चलते हैं, उठना बैठना पसंद करते हैं।
मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ आपके साथ ना, इस पर्सन को पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा या तो बेनिफिट्स रहे हैं, आपने या तो इस पर्सन की हेल्प की है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इस पर्सन को आपकी वजह से फाइनेंशियल गेन्स भी हुए हैं। ओके, ये हो सकता है आपकी वजह से इनका भाग्य बहुत ज़्यादा बुलंद हुआ है, यानी कि पैसों में ना इनकी तरक्की हुई है। और क्लियरली मैं देख रही हूँ किसी ने इनके दिमाग में बात डाल दी, भाई ये पर्सन ना तेरे लिए बहुत लकी है, ठीक है ना। तो इनके दिमाग में ये बात रही है, इसीलिए इनको रहा कि आपके साथ कनेक्टेड रहे, ठीक है ना। और अगर मैं आप ये पूछें कि हाँ इनकी फीलिंग्स नहीं थी आपके लिए, तो यस इनकी फीलिंग्स थी। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, सीरियस है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि शुरू में ही ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे आपको लेकर के, है ना। हो सकता है कि ये आपको लारा लप्पा लगा के बैठे हुए थे, क्लियर नहीं करते थे चीज़ों को, ठीक है। लेकिन बाद में ना ये पर्सन ना सीरियस हुए हैं आपको लेके। बाद में तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए आपको लेके, सीरियस हो गए। और आपके मन में ना इनके लिए मैं देख पा रही हूँ एक ना लाइक फीलिंग्स कहते हैं ना डेवलप हुई है। ओके, ये कोई भी हो सकता है यहाँ पे पर्सन, क्लियरली मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया यहाँ मेल फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सभी के लिए रीडिंग हो रही है, जनरल स्पेसिफिक नहीं है, तो कोई भी हो सकता है। एक्चुअली ये हो रहे हैं कंफ्यूज्ड आपको लेके, इनके मन में ना कभी भी क्लैरिटी नहीं रहती है कि बेसिकली इनको करना क्या है। हाँ, इनको बस इतना पता है कि इनको नाम, रुतबा, शोहरत, पैसा चाहिए, ठीक है। इस पर्सन का ना मैं देख रही हूँ माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट है। प्यार और इमोशंस के मामले में ये पर्सन ना बहुत डिफरेंटली एक्ट करते होंगे, ठीक है ना। कुछ चीज़ें इस पर्सन को समझ में नहीं आती है जो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। करंट एनर्जी में दिख रहा है कि आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि ये पर्सन जो है आपको कुछ डिलीवर करे, आपको कोई कमिटमेंट दे, आपके साथ इस कनेक्शन में या तो वापस आए, ओके, कोई ऐसी एनर्जी दे, कोई ऐसी खुशी दे, ठीक है, कोई कमिटमेंट, कोई वादा, कोई लॉयल्टी दे, ठीक है, या कुछ क्लियर कर दे एटलीस्ट इस कनेक्शन में आकर के, कोई क्लैरिटी दे दे, है ना। जो भी कहना है हाँ ना, तो यार प्रॉपरली आकर के बोले। आप ऐसा वेट कर रहे हैं, आप लाइक आप ये चाहते हैं कि यार बहुत हो गया, अब मुझे ना झूठी बातें ना बोली जाए, आश्वासन ना दिया जाए, मतलब जो कुछ है क्लियर बोला जाए। आप ये चाहते हो कि ये क्लियर आके बोले कि हाँ भाई ये संभव है कि नहीं है, अगर संभव नहीं है तो बताएं, संभव है तो बताएं, ठीक है ना। आप चाहते हो कि ये पर्सन ना थोड़ा सा भी सिग्नल दे दे, ठीक है ना। अगर ये नहीं बोल रहे हैं तो ये क्लियरली आकर बोल दे, सिग्नल दे दे, ठीक है, कि भाई ये चीज़ मैं तुम्हारे लिए करूँगा, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा या मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा, है ना। तो आप ऐसा दिख रहे हो कि आप बस इस इंसान का वेट कर रहे हो, आप देख रहे हो कि मैं सब एडजस्टमेंट्स कर लूँगी, वेट कर लूँगी तेरे लिए अगले 2 साल 5 साल, बस तू आकर के मुझे एक बार क्लियर तो बता तेरे मन में क्या है ना। तो आप यहाँ पर इस पर्सन का काफ़ी लंबे समय से, एक अरसे से इंतज़ार कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये व्यक्ति खुद से आए और आपको कमिटमेंट दे, आपको आकर के कुछ एक तरफा की कहते हैं ना, एक क्लियरली बताए कि हाँ ये बात है, ओके। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि हाँ आपको लगता है कि यार एक बार अगर ये पर्सन आ गया ना तो मैं एडजस्टमेंट से लेके हर चीज़ कर लूँगी, बट ये एक बार अप्रोच करे, आ जाए। प्रॉब्लम ये है कि इस पर्सन का माइंडसेट क्लियर नहीं होने की वजह से ना आपके पार्टनर खुद भी एक क्लैरिटी में नहीं आ पा रहे हो। आपको दिख रहा है कि आपके पार्टनर क्लियर नहीं है, ठीक है, इसी वजह से आप भी क्लियर नहीं हो, ओके। और आपको समझ में आ नहीं रहा कि भाई कुछ होगा तो क्या होगा, ठीक है ना।
भाई होना भी है कि नहीं होना तो आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि ये सब चीज़ें चल क्या रही है, होना क्या है आगे। मैं आपको देख रही हूँ, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं इन दिनों, इनको पाने के लिए, इनको अपनी लाइफ में लाने के लिए। क्लियरली मैं देख रही हूँ आप कोई ऐसी टेक्निक कर रहे हैं, मे बी निकोला टेस्ला 369 टेक्निक है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक या 555 टेक्निक, कुछ तो आप कर रहे हो। आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए कुछ कर रहे हो, या तो आप इसको लेट गो कर रहे हो वापस आने के लिए, ठीक है, और आप कोई तो टेक्निक को फॉलो कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं इस पर्सन के लिए ना, मैं यहाँ देख रही हूँ 24/7 ना। आप सोच विचार बहुत करते हो इस पर्सन को। आपका मैं देख पा रही हूँ कि आप ना फिर इतना याद कर करके ना, एक पल ऐसा आता है कि आप इस पर्सन को साइड लाइन कर देते हो, क्विट कर देते हो, ठीक है। जहाँ पर आपका ये हो जाता है कि चलो यार अब छोड़ ही देती हूँ इस इंसान को, बहुत इंतज़ार कर लिया। क्योंकि आप ना कंफ्यूज हो जाते हो, 24 घंटे इसके लिए सोचोगे, फिर आप गिविंग एनर्जी में आ जाते हो कि नहीं यार अब मैं इसको जाने दूँगी, ठीक है। तो भाई मैंने इस इंसान के लिए बहुत लंबा इंतज़ार कर लिया, ठीक है। आप इस पर्सन को ना आज भी चेस करते हो। क्लियरली मैं देख पा रही हूँ आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हो, चेस करते हो, ठीक है। आप हर एक्टिविटी को जानने की कोशिश करते हो, ठीक है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग ना माने इस बात को, बट आई कैन सी कि आप, भाई हम दीदी इनको नहीं हम इनको नहीं चेस करते हैं, हम इनको नहीं देखते हैं सोशल मीडिया पे, बट ये ट्रुथ है कि आप इनकी स्टोरी, स्टेटस, लास्ट सीन, मतलब इनकी एक्टिविटीज़, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे इन्हें ढूंढने की कोशिश करते हो, ओके। आई कैन क्लियरली सी आपके पार्टनर ने, आप में से किसी ने ब्लॉक कर रखा है, एक दूसरे में से किसी ने। तो टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, मतलब कि ऐसी हालत हो गई है कि जहाँ जाते हो टैरो रीडिंग में भी इस तरह की मुझे यहाँ पे डाउनलोड आ रहा है, ठीक है, ताकि आपको इनके बारे में आइडिया हो जाए, ठीक है। तो होते हैं कई लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और टैरो रीडिंग देखते हैं, बट उनको अभी क्लियर नहीं हो पा रहा, लेकिन आने वाले कल में उनको क्लियर होगा कि हाँ ये चीज़ उन्होंने चेस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे डाउनलोड आ रहा है, आप लोग चेस बहुत करते हैं, आप इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल ऐसा दिख रहा है आप ना एक राइट टाइम का वेट कर रहे हो, आप चाहते हो कि ये इंसान आपको अप्रोच करे, ये कोई एक्शन ले इस कनेक्शन में। आप चाहते हो कि मैंने बहुत कर लिया, अब मैं नहीं कुछ कर रही हूँ। आप मुझे ना एक ना साइड पे बैठे हुए ना, एक कोने बैठे हो, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये कनेक्शन जल्द से जल्द शुरू हो जाए और आपके पार्टनर कोई एक्शन ले लें। आप ये चाहते हो, आप नहीं चाहते कि आप कोई एक्शन लो, आप चाहते हो कि ये जो डेथ कार्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एक न्यू बिगनिंग का, कि पुराना कोई चैप्टर क्लोज होके एक नया चैप्टर का खुलना। ऐसा दिख रहा है कि आने वाले टाइम में ना, इन फ्यूचर में, कि मे भी हो सकता है आप एक ऐसे टाइम फ्रेम से गुजरें जहाँ पे बहुत सारी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़े। क्लियरली बोलूँगी हाँ इस रिश्ते में मैरिज है, कमिटमेंट है ना। हाँ लॉयल्टी भी मिलेगी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रातों रात सब कुछ चेंज हो, तो नहीं है। उहुँ, बहुत मेहनत मशक्क़त है और बहुत सब्र है। और क्लियरली दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ना मोर देन 6-7 मंथ्स लग सकते हैं जब चीज़ें जाके ठीक हो, क्योंकि इतना इजी नहीं है इन चीज़ों का ठीक होना। बट हाँ, ऐसा भी नहीं कह सकती कि आपके पार्टनर चाहते नहीं आपके यहाँ रीयूनियन करना या प्यार नहीं करना चाहते, लेकिन ना हालात
सिचुएशन इतने बिगड़ गए हैं ना कि उनको ठीक करने में टाइम चाहिए, और जब राइट टाइम आएगा चीज़ें अपने आप ठीक होंगी। उनके लिए समय दिख रहा है मुझे। ये पर्सन, मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये कमिंग जो आपका ये नवंबर दिख रहा है, एटलीस्ट नवंबर तक तो ये बहुत मेजर एक्शन नहीं दिख रहा मुझे आज की रीडिंग में, ठीक है। जो मुझे डाउनलोड आ रहा है गाइस, ये पर्सन ना आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ओके। ऑन ऑफ अगर ये चीज़ चल रही है ना, तो आपको ना थोड़ा से परिवर्तन दिख सकते हैं, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन दिख सकती है। मे बी ये पर्सन थोड़ा बैंड डाउन कर सकते हैं, ठीक है। मगर ये सब चीज़ें आपको ना बहुत जल्दी नहीं, मैक्सिमम मुझे जनवरी में दिख रही है। जनवरी में होती हुई ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। पर ये पर्सन बाद में फिर से हो सकता है आपको एग्जॉस्ट कर दे। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं आई ही क्यों इसकी लाइफ में, इससे तो अच्छा मैं आती ही ना, यही बेहतर था। आप इस पर्सन के बिहेवियर में ऐसी कोई एनर्जी नहीं देख पाएंगे जहाँ पर ये पर्सन सुधर गए। आपको ऐसा लगेगा यार ये बंदा तो सुधरा ही नहीं है, ये तो वैसी का वैसी है, ठीक है। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आपको क्लियरली लगने वाला है कि यार इसे तो अच्छा मैं ना ही आती। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, बढ़िया था, सब ओके चल रहा था, मैं क्या ही करने आई हूँ इसके साथ ना। तो आपको दुख पछतावा हो सकता है, पर मुझे ऐसा दिख रहा है अगले पल आपको लगेगा कि नहीं यार मेरे पार्टनर में चेंजेस आ रहे हैं। बट मुझे यहाँ इन सारी सिचुएशन में एक चीज़ दिखाई दे रही है कि हाँ, आपके अंदर ना ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त आने वाला है, जिसमें आप सुधर जाएंगे, आप चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब है आप में चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। आप इनको देख जरूर रहे हैं, आप इनको लगातार देख रहे हैं, लेकिन आप में एक चेंज, भारी चेंज मुझे यहाँ आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड आप पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे थे, है ना, कल तक बहुत परेशान हो रहे थे, लेकिन अब आप बहुत कॉन्फिडेंस में दिख रहे हो मुझे। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ना कॉन्फिडेंटली इनका ना सामना कर रहे हो, ठीक है। कल तक आप रो रहे थे, है ना, बट अब आप इनको बोल रहे हो कि भाई मुझे तो नहीं फ़र्क पड़ता किसी भी चीज़ का, है ना। क्लियरली वो आपको दूर से देख रहे हैं कि हाँ, कि आप हैप्पीली हो, है ना, और अपने गोल के लिए बिल्कुल रेडी हो, ठीक है ना। और आप अपने गोल को देख रहे हो, अपने करियर को देख रहे हो, आप हैप्पी हो बहुत ज़्यादा। और आपका तो ऐसा हाल इन्होंने देख लिया है कि ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि आओ तो आओ, नहीं आना तो भीड़ कम। वो डायलॉग है ना, आओ तो आओ, नहीं आना तो भीड़ कम वाला, वो वाली मुझे चीज़ दिख रही है। आप इनको बोल रहे हो आना आओ भैया, नहीं आना भाड़ में जाओ। मैं तुम्हारे लिए मरी नहीं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए बैठी नहीं हूँ, वेट नहीं करूँगी। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, जहाँ पर आपके जो ये पार्टनर है, ठीक है, इनको आप देने वाले हैं झटका 1000 वॉट का, ठीक है। तो आप इनको ये बोल रहे हो भाई तुम्हारे अलावा मुझे और भी 10 मिल जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप 10 को यहाँ पे मुंह लगाना चाह रहे हो, ठीक है, पर आप अपनी लाइफ को ना अपना, जैसे कहते हैं ना, जीना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, खुद को समझना चाहते हो सकता है अभी तक आपने किया नहीं है, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, आप आने वाले टाइम में कर सकते हो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो, ओके। आप अपने आप को समझना चाहते हो, आप लोगों से मिलना चाहते हो, ठीक है। आपकी एनर्जी में एरीज, लियो, सेजिटेरियस तो मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे डाउनलोड आ रहा है। वैसे सभी 12 राशियाँ हैं, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी भी है यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी एनर्जी में ऐसा प्रेडिक्ट हो रहा है कि आपको ऐसा होगा कि यार मैंने पास्ट में ना बहुत सारी गलतियाँ कर दी है, तो अब उन गलतियों को सही करने का टाइम आ रहा है, मुझे सुधारा कैसे जाना चाहिए, ठीक है। तो
आपको ही मन में ये आने वाला है कि यार मेरे अंदर बदलाव परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा, बट आपका मन ये कहेगा कि नहीं यार मुझे तो चेंज होना है, आई हैव टू चेंज। आप एक ना डिज़ायरेबल पर्सनैलिटी बनने के बारे में सोच रहे हो, जिसकी डिज़ायर हर कोई करता है। कहते हैं ना, हीरे की परख तो जौहरी करता है। ठीक है, अपना बेस्ट अवतार और बेटर कैसे बने, ठीक है, अपने आप को और डेवलप करें, कैसे मैं और टॉप ऑफ द माउंटेन चढ़ूँ, आप ऐसा सोचोगे। ये पर्सन आ तो रहे हैं, पर इस पर्सन की हरकतों से ना आपको बहुत दुख भी पहुंच रहा है। इस बार आप अपना दुख ना इनको दिखाना नहीं चाहते हो। इस बार आप ऐसे हो जाओगे कि ठीक है, तुम्हें जो करना था कर लिया, मैंने जो करना था मैंने कर लिया, ठीक है ना, बाकी अब भगवान की मर्जी है। बहुत कर लिया, बहुत लड़ लिए, सर फोड़ लिए, ठीक है ना, बगावत कर ली घर परिवार के लोगों से, राइट। आप इनके साथ एटीट्यूड या बहुत बदतमीजी या डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं कर रहे हो, आप शालीन हो, सौम्य हो, सॉफ्टली बात कर रहे हो। बट हाँ, मैं देख रही हूँ आपने भगवान पे सरेंडर कर दिया और आप इनको देख के स्माइल करके आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना। जो करना है इसको करने दो, ठीक है ना। लगभग 4 से 5 महीने बाद मुझे ऐसा दिख रहा है ये व्यक्ति आपके बारे में सोच विचार करने पे मजबूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, समझ आ रही है। और तब इन आउट तब भी रहेगा, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए आप सभी लोग। ये पर्सन आएंगे, एकदम जाएंगे, और आपकी एनर्जी में मेजर शिफ्ट देखा जाएगा, जहाँ पे आप जो है इनको लेके ऑब्सेस्ड या परेशान नहीं रहेंगे, ठीक है। आप अपने आप में ही रहोगे उस वक्त पर, आप अपनी लाइफ को बेटर करना चाहोगे, ठीक है। क्योंकि आपकी तरफ में मुझे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में ना चेजिंग एनर्जी बनेगी। मतलब आप दोनों एक दूसरे के रोल ना वो कर लेंगे, क्या कहते हैं, इंटरचेंज कर लेंगे। तो आपके पार्टनर आप वाला अवतार धारण करेंगे और आप उनके जैसा बन जाएंगे। शुरुआत में उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बाद में उनको बहुत फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है, हाँ ठीक है भाई, मैं अपने आप को बेहतर बना रही हूँ, मुझे ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। फ्रेश स्टार्ट होगा इस रिलेशनशिप में। डेथ की एनर्जी साफ बता रही है कि इस कनेक्शन में डेफिनेटली फ्रेश स्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होगा। अगर मैं कहूँ ये रिलेशनशिप शुरू हो चुका होगा, बट आपको एहसास नहीं होगा कि ये रिलेशनशिप शुरू हो गया, क्योंकि इस रिलेशनशिप में कोई गिव एंड टेक, वादा या एक्सपेक्टेशंस नाम की चीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है ना। ना ही आप अपने पार्टनर से कर रहे हैं, ना ही वो आपसे कोई मांग रहे हैं कमिटमेंट, ठीक है। और आप सीधे दिख रहे हैं कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हैं, आप अपना टाइम, वैल्यू, ये सब चीज़ें नहीं दे रहे हैं। आप लिटरली यहाँ ऐसे दिख रहे हैं कि अगर तुम रिस्पेक्ट दे सकते हो, ठीक है, तो तुम्हारा स्वागत है, वेलकम है। और अगर तुम मेरी बेइज्जती, बदनामी कर रहे हो, मेरा साथ नहीं दे रहे हो, तो तुम यहाँ से कट लो, निकल लो यहाँ से, ठीक है ना। अगर तुम मेरी वैल्यू नहीं कर सकते हो तो, है ना। और मैं तुम्हारे पीछे क्यों भागूं, मैं तुम्हें अटेंड क्यों करूं, भाई तुमने ऐसा मेरे लिए क्या कर लिया है, ठीक है। और मैं तुम्हारी वैल्यू क्यों करूं, सिंपल सी बात है। तो आपके अंदर ना उस वक्त पे 5-6 महीने बाद मैं देख रही हूँ आप एटीट्यूड वाली एनर्जी में आओगे तो सही, ये भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। ऐसा है, वो बात करेंगे आपसे तो आप बहुत अच्छे से बात करोगे, अगर वो बात नहीं करेंगे तो आप बॉदर्ड नहीं होगे। आपको लगता है वाई आई बॉदर्ड फॉर यू, मैं तुम्हारे पीछे चेजिंग एनर्जी में क्यों भागूं, ठीक है ना। इसी वजह से आपके पार्टनर आपकी बदलती पर्सनैलिटी को देखकर, आपके अंदर के बिहेवियर पैटर्न, नेचर को चेंज होते हुए देखकर, आपके अंदर की
ऐसी एनर्जी, ठीक है ना, कि भाई ठीक है यार, तुम्हें आना है तो वेलकम, नहीं आना तो ठीक है, कट लो, निकल लो यहाँ से। इस तरह की एनर्जी देख के जिस तरह से आप एटीट्यूड से आप निकल रहे हो ना, उस एटीट्यूड को देख के इस पर्सन को इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। एग्जैक्टली 5 से 6 महीने के बाद मैं देख पा रही हूँ, नवंबर का मंथ के आसपास ये पर्सन सोच रहे होंगे जो मैंने किया है ना, उसके बाद तो ऐसे लग रहा है चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, और ये इंसान कंप्लीटली मेरे हाथों से निकल रहा है। ये पर्सन दिन रात आपके बारे में सोच विचार करने पे मजबूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। आपको लेके चेजिंग वाली एनर्जी में है, ठीक है। ये सोच विचार करेंगे कि जो कुछ मैंने किया या जो कुछ मेरी लाइफ में हुआ, और इसमें मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये व्यक्ति मेरे कदमों में झुक जाएगा एंड एट द एंड इस कनेक्शन मेरी जीत होगी। तो यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। अब मैं इस इंसान के पीछे भाग रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, मैं इस इंसान के बिना नहीं रह सकता। तो आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस लेवल ना बहुत ज़्यादा ना और अप होने वाला है, ये देख के कि ये इंसान आपके पीछे पीछे भागने वाला है। ये इंसान आपको खुद कांटेक्ट करेगा, आपसे रोमांटिकली बातें करेगा, ये बताएगा कि आपके लिए कितना ज़्यादा सेक्सुअली ऑब्सेस्ड है ये, लाइक दिस पर्सन रियली वांट्स टू टच यू। ये अपनी सारी फीलिंग्स ना आपके सामने आकर के रखने वाला है इंसान, ठीक है। तो ये चीज़ें घटनाएं यहाँ पे घटती हुई डाउनलोड आ रहा है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है जब ये चेस करेंगे आपको, और आप एक हायर वाइब्रेशन में दिखोगे, ठीक है। आप किसी का दिल तो नहीं तोड़ना चाहते हो, बट हाँ कुछ लोग हैं यहाँ पे जैसे जिनके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, आप उन्हें सुधारना चाहते हो, ठीक है ना, और आप इनको स्पेस देना चाहते हो कि ये खुद को समझे चाहते क्या है, ठीक है। इस दौरान मुझे साफ दिख रहा है आप किसी कमिटमेंट या रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो, बट हाँ कोई टाइम पास की एनर्जी तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। हो सकता है अभी आप एग्री नहीं करेंगे, हो सकता है। एक बात का याद रखना, ट्रस्ट मी, 100% मुझे एक चीज़ डाउनलोड आ रही है, आने वाले टाइम में आप यही बनेंगे। आप अपनी लाइफ को आने वाले टाइम में खूब एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, ठीक है ना। आप अपने आप पर काम करने वाले हो, ठीक है, एंड अपनी सेल्फ वर्थ, अपने आप अंदर के जो स्वाभिमान जो है उसको जगाएंगे, ठीक है। आप बहुत सारे दोस्त बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आप फन करेंगे, पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे। आप अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करने के लिए कोई आगे पढ़ाई कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, कुछ हुनर को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। आप अच्छे अच्छे लोग हैं, बैठेंगे उठेंगे, ठीक है। आप की एनर्जी में बहुत मेजर शिफ्ट दिख रहा है मुझे, ठीक है। इस पर्सन को जब दिखेगा कि आप इसकी लाइफ से जा रहे हो, तो आपको खोने के डर से ही आपको ये कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। इस पर्सन की तरफ से मुझे क्लियरली दिख रहा है आपको मिलने वाला है एक कमिटमेंट, और ये चीज़ें अगले 6 महीने में, मतलब कि नवंबर का मुझे ऑलमोस्ट दिख रहा है, हाँ 4 to 5 मंथ्स मान के चलो, ठीक है ना, नॉट 6 मंथ्स। नवंबर मंथ बहुत ज़्यादा डाउनलोड आ रहा है मुझे, ठीक है। तो ये पर्सन आपको कोई कमिटमेंट, कोई आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। ओके, ठीक। नवंबर मंथ में बहुत सोच विचार करके आपके पार्टनर आपको कोई कमिटमेंट या स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो कमिटमेंट तो देखो आएगा, ठीक है ना, जस्टिस आएगा। इनको पता है इन्होंने आपका दिल दिखाया है, और इनको ये कनेक्शन हर हालत में आपके साथ शुरू करना है। मैरिज कैन बी पॉसिबल, ठीक है, और इस कनेक्शन में बेबी मिल सकता है आपको। सेलिब्रेशन कंफर्म है, ठीक है। आपको
कोई मेजर कमिटमेंट मिल सकता है इस कनेक्शन में, ठीक है। रोमांटिक एनर्जी रहेगी, आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हो, ठीक है। 1 मिनट रुको, मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस भी निकाल लेती हूँ, ठीक है। गाइडेंस निकालते हैं, एंजल गाइडेंस। ओके, सो जिनको लगा कि आप लोग इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो तो जल्दी से क्लेम करो कमेंट्स में जाके, ठीक है। और जिनको सुपर थैंक्स भेजना है हमारे चैनल के लिए तो वो लोग सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। मैं उन लोगों का नेम शाउट आउट करूँगी हमारे अगले वीडियो में, जो लोग भी सुपर थैंक्स भेज रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के प्रमोशन के लिए, ग्रोथ के लिए। ओके, सो देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है। अपॉर्चुनिटी, सो क्लियरली देख पा रही हूँ अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग टूवर्ड्स योर, लाइक आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आपको ट्रस्ट बना के चलना है, एंजल्स यहाँ कह रहे हैं। एक पीसफुल रीसॉल्यूशन होने वाला है आप लोगों की लाइफ में। बिग एंड हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं पाइल 1 आपकी लाइफ में, तो बहुत सारी खुशियाँ आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस एनर्जी को क्लेम जरूर करें, ओके। एंड अब पाइल 2 के लिए मैं रीडिंग शुरू करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ मैसेजेस निकालना चाहती हूँ। पाइल 1, आपके पार्टनर के डीप मैसेजेस क्या है आपको लेकर के, ये क्या सोच विचार करते हैं, यहाँ देख लेते हैं नाइट टाइम में, ठीक है। 2 ही कार्ड निकालूंगी मैं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, मैंने कहा ना आपके बारे में सोचते तो रहते ही। आई वॉन्ट आउट, मिक्स एनर्जी है। क्लैरिफिकेशंस के लिए मेरे को 2 कार्ड और निकालने होंगे। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू, तो ये आउट होना चाहते हैं, इन्हें लगता है आप इन्हें बेटर समझते हैं, ठीक है। आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। सो पाइल 1 ये है मैसेजेस और गाइडेंस आप लोगों के लिए। अब मैं यहाँ पे रीडिंग करने जा रही हूँ पाइल 2 के लिए। सो पाइल 2 वालों ध्यान से सुन लो, जिनके भी अल्फ़ाबेट NOPQRSTUVWXYZ से है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए होने जा रही है। तो जल्दी से अपने अल्फ़ाबेट देख लीजिए, अगर आपसे मैच करते तो रीडिंग आपके लिए है। अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए जल्दी से। सो मैं यहाँ पे कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करें। यूनिवर्स मुझे बताए कि मेरे व्यूअर के जो पर्सन है इनका आउटकम क्या है, इस रिलेशनशिप को लेकर के वो क्या सोच विचार कर रहे हैं। जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है रीडिंग उनके लिए की जा रही है। ओके, ऑल राइट। ओके, हाई प्रेस्टेस, द एम्प्रेस, ओके, हैंगवन, द व्हील ऑफ फॉर्चून। I'll take 2 more cards. ओके, जिस व्यक्ति से आप जिनके लिए रीडिंग देखने आए हैं, मैं क्लियरली देख रही हूँ इनके जो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, कुछ लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न भी है। सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग कर रही हूँ वैसे मैं, जो मुझे डाउनलोड आया वो मैंने आपको बता दिया है। ओके, स्ट्रॉन्ग चांसेस है मेष राशि और सिंह राशि भी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। ये पर्सन इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बहुत सारे डिफरेंसेस को फेस कर चुके हैं। इन्हें लग रहा है पिछले कुछ समय में आपके और इनके रिश्ते में बहुत ज़्यादा दूरियां आ चुकी है। पहले वाली बात नहीं है, पहले जैसा कनेक्शन नहीं रहा, पहले जैसे आप नहीं रहे, पहले जैसा प्यार नहीं है यहाँ पर, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। उनको लग रहा है ना आप पहले जैसे हो ना ये पहले जैसे है। ओके, परिवर्तन आ गया है।
पास्ट में दिखाई दे रहा है इसी पर्सन से आपको कोई धोखा, बिट्रेयल, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं देख पा रही हूँ, यही थे रिस्पॉन्सिबल। आपको तकलीफ़ मिली इस इंसान से, इस इंसान ने आपको कोई मेजर चोट पहुँचाई है, ओके। इनके एक्शन की बात करूँ तो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया है जहाँ पर ये डिफरेंसेस आ गए हैं। ये डिस्टेंस को भर पाना इतना आसान नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है, इनको रियलाइजेशन है कि इनके एक छोटे से एक्शन की वजह से आपको इतना बड़ा रिएक्शन देना पड़ा। पास्ट में क्या हुआ है ना, यहाँ आपने ना इस इंसान को बेशुमार प्यार किया, ठीक है। इस इंसान ने आपके प्यार की कदर नहीं करी है, ठीक है। आपको बिट्रेल किया, धोखा दिया और आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में छोड़ के भागा। ये खुद भी इस बात को मान चुके हैं कि ये जो दूरियां आ गई है आपके और उनके बीच में, इस डिस्टेंस को इनको लगता है कि यार मैं भी अब भर नहीं पाऊँगा, इतना आसान नहीं है। प्लस ये अपनी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस है इनके दिमाग में चल रहा है, काम को लेके, प्रमोशंस को लेके क्लियरली दिख रहा है। ये सोच विचार कर रहे हैं कि ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे। किसी ना किसी तरीके का कोई फॉल है पक्का, यहाँ पे कोई नुकसान है, ठीक है ना। ये किसी तरीके का सेल्फ डाउट फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस लो हुआ है, कॉन्फिडेंस को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। गलतियों को पिछली कैसे ठीक किया जाए, क्लियरली ये सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी गलतियां हुई जाने अनजाने में, इनसे हुई, आपसे हुई, आपको लेके मिसकंसेप्शंस थे कुछ, ठीक है ना, जो आप नहीं हो वैसे कुछ एलिगेशंस हो सकते हैं आपके ऊपर लगाए गए थे, है ना। और कुछ चीज़ें हैं जो कि व्यक्ति अपनी उन चीज़ों को आपके साथ ठीक करना चाहते हैं। अपने अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, लाइक चेंजेस, अपने अंदर एक परिवर्तन चाहते हैं। मेजर शिफ्ट आने वाला इनकी एनर्जी में। कुछ चीज़ों की तो बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन इनके अंदर आ चुकी है, जैसे कि इन्होंने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं किया, ओके। इन्होंने जो कुछ भी किया उसमें इनकी कहते हैं ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा दिमाग को यूज़ किया कनेक्शन के अंदर, वो भी दिल के कनेक्शन में, जहाँ हम दिमाग का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वहीं हमारी कश्ती डूबती है। ये कहाँ गलतियाँ कर रहे थे, इनको एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है। इनको स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन इस तरह का आया कि ये कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे थे, ये उन्हीं चीज़ों को सोच विचार कर रहे हैं। ये समझ चुके हैं आपकी वैल्यू क्या है, आपकी कदर क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर ये दिख रहा है कि इन्होंने जहाँ जहाँ गलतियाँ करी है, ये उसके लिए ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अगर ये बहुत ज़्यादा अपने लव रिलेशनशिप में झुकते आए या बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ये मुकेबल की रहे ये इस तरह की ये चीज़ें हैं जहाँ ये अपने आप को सेल्फ सेंटर करके अपने आप के बारे में ही सोच रहे हैं कि मुझसे कहाँ मिस्टेक हो गई, या मैंने इस इंसान को ज़्यादा भाव दे दिया, प्यार ज़्यादा दे दिया, या इसलिए मेरे साथ ऐसा होता है, या इस इंसान को मैंने ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया है ना। आप इसको नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी ले सकते हो। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को बदलने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, और उसका कारण यहाँ पे दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में जो आज चीज़ें बेटर नहीं हो रही है ना, उसका कारण भी इनके अंदर कहीं ना कहीं, इनके अंदर का जो परिवर्तन है ना, वो कारण है। मुझे लग रहा है उनके अंदर ना बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं अपने आप में, कहते हैं ना एक सेल्फ डाउट करना, वो अपने अंदर एक लोएस्ट एनर्जी को लेकर आ गए हैं, जो कि धीरे धीरे समय के साथ अपना कॉन्फिडेंस, उनको लग रहा है कि मेरा लो हो चुका है,
और मे बी फाइनेंशियली इतना ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों से लड़ नहीं पा रहे हैं, चीज़ों को जो ठीक करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, इनको कुछ बेहतर फील नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, इनको कुछ खास बेहतर नहीं फील हो पा रहा है, ये अपने आप को बदलने के बारे में सोच रहे हैं। ये एक प्रयास है, कोशिश कर रहे हैं ये अपने आप को एक बेटर कह सकते हैं आप अवतार, बेटर वर्जन बनाने के लिए, ठीक है ना, ये कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली, ताकि इनका एक अलग ही अवतार आपको देखने को मिले, अलग ही एक रूप दिखाई दे। वहीं आप बहुत डाइसी सिचुएशन में हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको इस रिलेशन में रहना है कि नहीं रहना। आप बहुत कुछ अच्छा देख पा रहे हो इस कनेक्शन में, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी बुराइयाँ हैं जो आप वो भी देख पा रहे हो, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप में बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके हैं। किसी भी अगर आप एक व्यक्ति के पास भी गए हो ना, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर है, टैरो कार्ड रीडर है, ठीक है, तो सब ने ना आपने अलग अलग तरीके के लोगों को यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। आपने बहुत सारे लोगों को कंसल्ट किया है एंड ऐसे चांसेस भी यहाँ बने हुए हैं, या इतनी ज़्यादा रीडिंग देख ली है जहाँ पर आप, मगर मैं कहती हूँ इतनी रीडिंग मत देखो, क्योंकि एक रीडिंग में आता है कि आपके लिए सब चीज़ें बेहतर हो जाएगी, दूसरी रीडिंग में मान लो आ जाए कि आपके पार्टनर नहीं आएंगे, आप नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको एंजल्स नंबर दिख रहे हैं ना, तो वहीं समझ लीजिए आपकी लाइफ में एक अच्छे ड्रास्टिक चेंज आने वाले हैं, ठीक है। आप कह रहे होंगे मेरे को कि दीदी यार एंजल नंबर्स तो दिख रहे हैं लेकिन लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, और वो चीज़ें एक्शन नहीं हो रही है, राइट। आपकी ना एनर्जी ना मैं देख रही हूँ एक ऐसे डाइसी सिचुएशन में चली गई जहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि जाए तो जाए कहाँ, ठीक है ना। आपकी लाइफ की शुरुआत आप कर चुके हैं, ठीक है। आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपने बारे में फोकस कर रहे हो अपने बारे में, और एक ऐसी ड्राइविंग एनर्जी को मैं यहाँ देख पा रही हूँ जहाँ आप फुल ऑफ एनर्जी यहाँ पर है, राइट। कहीं ना कहीं अपने आप को ना बेटर बनाने की ना कहते हैं ना ट्राई, कोशिश, प्रयास, तो वो चीज़ें तो मुझे दिख रही है आपके अंदर है। आप अपने पार्टनर को लेके कंफ्यूज्ड हैं, लाइफ में जितने भी आप आगे बढ़ रहे हैं ना, अंदर ही अंदर आप एग्जॉस्ट भी हैं, मेरे व्यू की एनर्जी है। इस पर्सन के साथ जो भी आपका कनेक्शन है रहा है, उस कनेक्शन से आप बुरी तरीके से परेशान हो चुके हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जब भी आप कोशिश करते हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, नया जीवन जीने की इस इंसान के साथ, ठीक है ना, और वहीं क्या होता है, जैसे आप आगे बढ़ते हो आपके पार्टनर वापस आपकी लाइफ में आ जाते हैं, ठीक है, और प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है कि इस इंसान को लेके ना आप बहुत बुरी तरीके से ना स्टक एनर्जी में आए हो, ऑब्सेशन हो गया आपको, ट्रैप हो गया, और आप परेशान हो चुके हैं इस इंसान की वजह से। आप आर पार की सिचुएशन चाहते हो, ठीक है, मगर ये चीज़ें बहुत मुश्किल है आर पार की सिचुएशन यहाँ होना। एंड क्लियरली मैं देख पा रही हूँ कि येस यहाँ पर हाई चांसेस है थर्ड पार्टी का होना, ओके। मुझे ऐसा भी दिख रहा है आपके पास ना बहुत सारे मल्टीपल ऑफ़र्स आए हैं, और आप उन मल्टीपल ऑफ़र्स में कंफ्यूज्ड हो कि आपको कौन सा वो ऑफ़र को रिसीव करना है, ये ऑफ़र येस बोलूँ या ये इसको बोलूँ, ठीक है ना। आप इस वजह से बहुत कंफ्यूज्ड भी हैं, और आने वाली एनर्जी में मुझे सून दिखाई दे ही रहा है। आप लोगों को मैंने बताया था, पाइल 1 वालों को भी, और यहाँ भी ये चीज़ आई है कि येस दिसंबर मंथ यहाँ पे कईयों के लिए है, ठीक है ना। तो आप इस पर्सन को मान के चलो नवंबर के महीने में ही इस पर्सन को अपनी लाइफ से सैबोटाइज करेंगे, ठीक है। तो आप होंगे, ठीक है, सैबोटाइज का मतलब मैं बता देती हूँ, आप इस पर्सन को उखाड़ के बाहर करेंगे, ठीक है।
और इस पर्सन को आप हमेशा के लिए इसको साइडलाइन करोगे। कारण बता देती हूँ, ये ऐसा पर्सन जो कि सिर्फ अपने बारे में सोच विचार करता है, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा, और उसके बाद भी अक्ल नहीं आना, सॉरी बोल देना, है ना, और फिर वही गलती करता है कोई। तो इसी बर्ताव से ना, इस रिलेशनशिप से परेशान होने के बाद ज़िंदगी से आप इस पर्सन को उखाड़ के साइड करेंगे, ठीक है। मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है, कि ये व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, ठीक है, और आपको रियलाइज़ होगा कि यार मैं इस इंसान के साथ कर क्या रही थी अभी तक, ओके, मैं क्यों हैंडल कर रही थी, मैं क्यों हैंडल करूं। तो ये सारी दिमाग में चीज़ें आपके आने वाली है। आप बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं जहाँ पर आप ऐसी एनर्जी में आ जाएंगी जिसे कहते हैं सबटाइज की एनर्जी, कि भाई उखाड़ा और फेंक दिया, बाहर कर दिया, ओके। हो सकता है अभी की एनर्जी में आपके साथ ऐसा हो रहा हो कि हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, ठीक है ना, जो जहाँ है वैसे ही खुश रहें, हैप्पी रहें। बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या दिख रही है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में दोबारा ज़रूर लौटेंगे। क्लियरली जो मैं देख पा रही हूँ, ये चीज़ें दोबारा से एक्सपेक्टेड है, साइकिल दोबारा से रिपीट होने वाला है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है कि कईयों के पार्टनर वापस आने वाले हैं, ठीक है। मई जून में भी आपको बहुत ज़्यादा ना ऐसा फील हुआ होगा, जो भी मई मंथ गया है जून में, कि आपके पार्टनर कहीं नहीं गए, आपके पार्टनर तो आएंगे, राइट। ये व्यक्ति जो है ना, ये पर्सन अपना भरोसा जीतेंगे आपसे, ठीक है ना, दिल जीतेंगे, ओके। ये आपको ये भी बोल सकते हैं कि भाई मैं आज के बाद कभी गलती नहीं करूँगा, माफ़ी चाहता हूँ, या समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तुमसे धोखा नहीं करूँगा, है ना, तो मैं पूरी तरह सच्चाई से चलूँगा। इस तरह के वादे कसमें भी हो सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आने वाले टाइम में ना आपको इस पर्सन के ना बहुत सारे राज पता चलने वाले हैं, जहाँ पे आपको लगेगा नहीं यार अति हो गया, अब तो मैं इस कनेक्शन से साइड हो रही हूँ, ठीक है। आपको लगेगा कि ये चीज़ें एंड नहीं हो रही है। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जिन लोगों का अभी तक आमना सामना नहीं हुआ, बातचीत नहीं अपने पार्टनर से, ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये है कि नवंबर मंथ ऐसा हो जाएगा जहाँ पे ये पर्सन अचानक आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अचानक आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना, और आपको हेल्प करेंगे ये पर्सन, ठीक है। ये कोई एक्टिविटी है जो कि आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से आपसे छुपा रहे हैं, एंड आई कैन सी उन एक्टिविटीज़ का पर्दाफाश होगा आपके सामने बहुत जल्दी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप ढूंढेंगे, है ना, या आप बदले में उनको तकलीफ़ देंगे, ना ना ना, या रिवेंज की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, ओके। बट हाँ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जाते जाते ना आप इस पर्सन की बैंड ज़रूर बजाएंगे। ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा ना सबक ले चुके हैं, आप इनको सबक सिखाई हो बहुत अच्छे से। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आप अकेले नहीं निकलेंगे, ठीक है ना, और आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत बड़ा युद्ध करके ही निकलेंगे इस इंसान के साथ, ठीक है। इस कनेक्शन में ना आने की जगह ना, अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी की बात करूं, तो आप इस पर्सन को बहुत खरी खोटी सुना करके भेज देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, अगर आपके पार्टनर की बात करूँ तो आपके जो पार्टनर है वो मुझे दिख रहा है कि रंग बदल सकते हैं, जैसे गिरगिट रंग बदलती है, ठीक है। ये अपनी गलती को दोहरा सकते हैं जो इन्होंने पहले करी है, ठीक है। ये व्यक्ति जैसे ही भागेंगे,
यहाँ पर आपके पास सारे हथियार है जिससे इस इंसान को आपको रोकना है, ठीक है ना। चीज़ें तो मुझे ऐसी ही दिखाई दे रही है, ठीक है। और आने वाले कुछ समय के बाद आप खुद मुझसे बोलेंगे हाँ दी ऐसे हुआ था, उस दिन वो आया था, ठीक है ना, और इस तारीख को आया था, ठीक है, और एग्जैक्टली ऐसा हुआ जैसा आपने बोला था। मैं यह देख रही हूँ आप ना ऐसे सर्कल को नोटिस करेंगे जो कि बार बार ना रिपीट हो रहा है, ठीक है। आप इस पर्सन को ना बहुत बड़ा वाला सबक सिखाने वाले इस इंसान को, ठीक है। ये कोई छोटा मोटा सबक नहीं होगा, बहुत बड़ा सबक होगा। यहाँ पर मुझे एक बहुत ज़बरदस्त डाउनलोड आ रहा है। गाइस, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ यही दिखाई दे रही है कि आप इस पर्सन को बहुत बड़ा वाला सबक सिखाएंगे, एक्शन लेंगे, और आप रुकेंगे नहीं। इस पर्सन को लीगल एक्शन का भी सबक सिखा सकते हो, ठीक है। यानी कि देयर आर चांसेस अगेंस्ट, आप इनके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट तक कर सकते हैं, ठीक है। मानना थोड़ा मुश्किल है, आज तक किया नहीं होगा, बट आपके अंदर का गुस्सा कर सकता है, ठीक है ना। आपका अंदर का जो गुस्सा है ना वो कराएगा। एक इंसान को बार बार माफ़ कैसे कर सकते हैं, कब सुधरेंगे? क्योंकि आपके अंदर ऐसा नहीं दिख रहा कि आप एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही मतलब हैं, आपके लिए, जैसे कि आप ऐसे नाराज़ हो जाएंगे जैसे पूरी एक सोसाइटी से आप नाराज़ हो गए, कुछ इस तरह की एनर्जी होने वाली है, ठीक है ना। अब जब तक आप इन्हें सबक नहीं सिखाएंगे तब तक इनको अक्ल कहाँ से आएगी? कुछ नहीं होगा जब तक इनको सबक नहीं सिखाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि ये आपके अंदर का गुस्सा ऐसा समझ लो जैसे अंगारक योग होता है, ठीक है ना, भूकंप या तांडव जैसा। शिव जी ने जैसे तांडव किया था, ठीक है ना, दुनिया को हिला दिया था शिव जी ने, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप भी यहाँ पे पूरे यूनिवर्स को हिलाने में लग जाओगे, इस बंदे को आप छोड़ोगे नहीं इस बार। अब आपको लगेगा आर या पार, ठीक है ना। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जब आप पूरे ब्रह्मांड को हिलाओगे ना तो आपके मन में एक ही बात आनी है कि यार अब आर या पार होगा, अब आप सामने वो या मैं, ठीक है ना। और आप इस इंसान को सबक सिखाने वाले हो कि ये गलती ये व्यक्ति दोबारा रिपीट ना कर ले भूल के भी। अब इतने बड़े युद्ध के बाद आपको क्या लगता है, शादी होगी या फिर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे? क्या आपको कमिटमेंट मिलेगा? मुझे क्लियरली दिख रहा है आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ठीक है। आपकी अगर मैं एनर्जी की बात करूँ ना गाइस, आप लोगों की एनर्जी में मूव ऑन है, ओके। आपके पार्टनर नहीं, आप उनको अब रिजेक्ट करेंगे, इतना बड़ा एक्शन लेके, बदला लेके। आप आपका मैं देख रही हूँ आप ना लोगों के लिए ना इंस्पिरेशन बन के ना फ्रंट लाइन में आने वाले हो, ठीक है। आप ऐसा करेंगे कुछ जो कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल हो। अगर आप किसी रिश्ते में बंधे हो तो ये रिश्ते को आप तोड़ोगे, ओके। और अगर समाज के सामने आप आकर के रिश्ते को तोड़ेंगे या लोगों को बताएंगे, ठीक है ना, कि भी जब ज़रूरत पड़ती है तो एक्शन लेना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। आपके अंदर ना मुझे एक कहते हैं ना इंडियन वॉरियर, बेस्ट वॉरियर में झांसी की रानी का नाम मैं बताना चाहती हूँ, जो कि वैसी वाली मुझे एनर्जी ऑन डोंट माइंड दिखाई दे रही है, ठीक है। वो एनर्जी जो अपने फैसलों पर टिक कर चलेगा। आने वाले समय में आप अपने स्वाभिमान को चुनेंगे, ठीक है।
और रही बात आपके लाइफ में प्यार की, मैरिज की, देखो जिस ब्रह्मा युद्ध के बाद आप चले जाएंगे ना, क्या आपको लगता है कि वो इंसान आएगा? अगर आपको ये भी लग रहा है ना यहाँ पर कि ये पर्सन नहीं आएगा फ्यूचर में, तो सुन लीजिए, ये पर्सन वापस लौटेंगे। ये मैं आपको सामने से एश्योरेंस दे रही हूँ, ठीक है? ये पर्सन वापस आएंगे। ये चीज़ें, घटनाएं घट सकती हैं, ठीक है? और आप एक पावरफुल पर्सन हो जो कि अपनी लाइफ में मस्त हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ओके? आप अपनी लाइफ को वैसे जी रहे हो जैसे आप जीना चाहते थे, ठीक है ना? अब आप जियोगे उस टाइम फ्रेम में। आने वाले टाइम में ना आपकी लाइफ में कुछ ऐसा घटना घटेंगी, आप तैयारी कर रहे हैं अपनी लाइफ में खुशियाँ अट्रैक्ट करने के लिए। आप वैसे जी रहे हो जैसे आप जीना चाहते थे, ठीक है? आप हर एक इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके? और आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास होता नज़र आ रहा है। इनको ये लग रहा है कि यार मैं कब तक चीज़ों को ख़राब रखूँगा, ठीक है? आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपकी उनकी तरफ से सॉरी आने वाला है, और आपको ये पर्सन डेफिनेटली, इनको गिल्ट फील हो रहा है, ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। ये पर्सन आपको बार बार कह सकते हैं कि पास्ट की बातों को मत शेयर करो, ठीक है? कि मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, दोबारा नहीं करूँगा, ठीक है ना? मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आप उस वक्त पे डिफेंसिव मोड में रहोगे और इनको माफ़ ना करो, ओके? आप इस पर्सन को एंटरटेन नहीं करेंगे, जो मुझे दिख रहा है। आप इस पर्सन के साथ एंगेज भी होंगे बहुत जल्दी। आई कैन सी, ये जिस पर्सन के लिए आप जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हो ना, क्लियरली मुझे दिख रहा है आने वाले टाइम में आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा, हर चीज़ हासिल होने वाली है। ये पर्सन ना रुतबे में भी बहुत अपग्रेडेड रहेंगे, ठीक है? रॉयल प्रिंस, रॉयल किंग की एनर्जी है। आप इस पर्सन की वजह से ना और ज़्यादा ग्लो करेंगे, ग्रो करेंगे, ठीक है? आपने वो क्लियरली देखा होगा, जब कभी कोई किसी को ठुकरा देता है तो ठुकराने के बाद क्या होता है, तो ये देखने वाले हैं, ठीक है? लेकिन आप ना उस गलती को नहीं दोहराओगे, ठीक है? आप इस पर्सन के साथ नॉर्मल मिलेंगे, बातचीत होगी, लेकिन स्टार्टिंग ये पर्सन ही करेंगे, ठीक है? आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है, ठीक है? जो कि आपकी इज्जत करना जानता है, जो कि लॉयल्टी से चलना जानता है, ठीक है? आपके रेपुटेशन में देखो, मैं आपको क्लियरली बताऊं क्या चीज़ मुझे दिखाई दी है। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, अभी जिनके रीडिंग सुनने आए हो, इस पर्सन से आपके ना कार्मिक डेट जुड़े हुए थे, ठीक है? और आई कैन सी कि ये बैगेज का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये पर्सन ना अपने आप को ना बदलने पर ना मजबूर करेंगे, देखना। मुझे ऐसा दिख रहा है आप इसी पर्सन की वजह से ना एक पावरफुल पर्सन बनेंगे। इनके लेसन की वजह से ना आप अपने आप को बहुत ग्रो करेंगे, ग्लो करेंगे, ओके? एक चीज़ क्लियरली यहाँ पे मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ, जो पर्सन अब आपकी लाइफ में आने वाले हैं ना, कोई वो नॉर्मल इंसान नहीं है, कोई हाई प्रोफाइल पर्सन हो सकते हैं, कोई बड़ी पॉलिटिकल या कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं, कोई ऐरा गैरा पर्सन नहीं होगा, ठीक है?
और अगर आपको रीडिंग अच्छी लग रही है तो लाइक करो, ठीक है। अगर क्लेम करना है तो आप क्लेम कर दो, ठीक है। देखो ये क्लियरली मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है मुझे ऑनेस्टली बताऊँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है आप बिल्कुल सही डायरेक्शन पे जाएंगे, ठीक है। ये पर्सन आपको उलझाते होंगे, ओके। आपकी कुंडली में भी ना कहीं तो सैटर्न ऐसी जगह पे होगा जहाँ पर डाउट की ना सिचुएशन बार बार आ रही है। आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। भाई मुझे तो यही चीज़ नज़र आई है अभी जो मैंने आप लोगों को बताया है, ओके। मैं आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि ना मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, तो मंत्र जाप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, डेफिनेटली चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। और अचानक से चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। मैनिफेस्टेशन पे ध्यान दो, मैनिफेस्टेशन रियली वर्क्स अ लॉट, ओके। आपकी लाइफ में डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कोई तो ऐसा पर्सन आएगा जो कि आपकी कैटेगरी को बिलोंग करता है। ऐसा व्यक्ति जो आपको लॉयल्टी देना जानता है, आपको रिस्पेक्ट देना जानता है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना ये मैरिज का प्रपोजल आ सकता है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया है, ठीक है। ये ना अपने आप को ना बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ही आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना आसान नहीं है इनका आना, ठीक है। कार्मिक डेप्थ होंगे आपके, इसीलिए ये पर्सन के साथ इशू क्लियर हो ऐसा हुआ है, ठीक है ना। और आपके पार्टनर को लगता है सब कुछ इनको ही करना पड़ता है, एंजल गाइडेंस निकालते हैं, उनको लगता है आप अभी प्यार करते हो, ठीक है। ये व्यक्ति आपके साथ फिजिकल होने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, थर्ड पार्टी ने दिमाग ख़राब कर दिया है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, a year from now, वेट। आपके पार्टनर ना बहुत कंफ्यूज्ड है, ये मे बी इन दिनों ऐसा कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी को जाके आपकी बातें बोलते हैं, आपको बातें इनकी बोलते हैं, ठीक है। और ये वापस आ रहे हैं बहुत जल्दी। एक काम करते हैं, अभी हम देखते हैं कि इनके नाइट के मैसेजेस क्या है, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर नाइट टाइम में, क्या बोलना चाहते हैं। सो गाइस, ये थी रीडिंग आज की। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और जिसको मुझसे बात करनी है ऊपर नंबर दे रखा है, सो आप ऊपर दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप द्वारा। मेरा ये नंबर जो है मेरी टीम के पास रहता है, सो आप जब मैसेज करेंगे तो टीम अवेलेबिलिटी ऑफ स्लॉट के अकॉर्डिंग आपको टाइम देगी। सो अपना ख्याल रखना, हम मिलते हैं बहुत जल्दी। बाय बाय, टेक केयर गाइस, सी यू सून।